हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से वॉच करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, यह टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि सबसे पहला जो वीडियो हमने आपको दिया था सोल्यूशन पे, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो लिक्विड सोल्यूशन है उसको हम बाइनरी सोल्यूशन कह सकते हैं, या फिर हमने जो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताया था उसमें बाइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन, क्वार्टरनरी सोल्यूशन, उसमें हमने बताया था कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जितने होते हैं उसी के बेसिस पर टाइप ऑफ सोल्यूशन या काइंड ऑफ सोल्यूशन को हम नॉमेनक्लेट करते हैं, उसको नेम देते हैं। तो जैसे बाइनरी सोल्यूशन की हम वहाँ पे बात कर रहे थे, तो बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या था, वहाँ पे उसमें दो कंपोनेंट्स हों, चाहे आपका लिक्विड सॉलिड हो, सॉलिड गैस हो, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, बट एटलीस्ट उसमें केवल दो ही कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस में क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो ये भी आप जान लीजिए, अगर हम इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहें, जैसे लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन है, या फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, ये बाइनरी सॉल्यूशन के ही क्लासेस हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन आपके दो टाइप के हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए, राउल्ट्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, राउल्ट्स लॉ दोनों हम पढ़ चुके हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, दोनों हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसे क्लासीफाई करेंगे, या फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, जो आपके सॉल्यूशन हैं बाइनरी सॉल्यूशन या फिर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जो सारे टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशंस पर जो आपका राउल्ट्स लॉ है उसको फॉलो करते हों, वो सारे सॉल्यूशन आपके आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। इनकी फर्दर भी कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उनको विद एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं एग्जाम्स में। तो जो आइडियल सॉल्यूशन है वो आपका ऐसा सॉल्यूशन होता है, ऐसा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। तो आइए इसको करेक्टली कैसे डिफाइन करेंगे ये हम जानेंगे। देखिए, द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ एग्जैक्टली ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि जितनी भी आपकी कंसंट्रेशन है सभी कंसंट्रेशंस पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हों, ठीक है, इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। वो आपका आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ से कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ जो आपका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है या फिर बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें जो दो कंपोनेंट हम लेने वाले हैं उनको अपनी तरफ से हम ले लें ए और बी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने मेंशन किया है कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी एंड कंपाउंड ए बी। कंपाउंड ए बी या फिर इसको हम सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है, कंपाउंड ए बी, या फिर इसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्यूशन लिखे दे रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए, ये चीज़ हम आगे एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि जो आपके सॉल्यूशन हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे ये दो कंपोनेंट्स के मिक्स होने से बनते हैं, और वो आपके जो कंपोनेंट हैं उनके मॉलिक्यूलर साइज एंड स्ट्रक्चर और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं या सेम होते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है, इस वर्ड का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो उसको बहुत ध्यान रखिएगा, चाहे आपका आइडियल सॉल्यूशन हो या फिर आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इसको हम रेड अंडरलाइन किए दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। मान लेते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन बना है, अभी हमें नहीं पता है कि ये आइडियल सॉल्यूशन है या कैसा है। तो मान लेते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट्स से बना है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, यानी कि कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी से बना है। अब देखिए, जरा सोचिए, बताइए, जब कंपोनेंट ए आपका प्योर स्टेज में होगा तो उसमें किस टाइप की इंटरेक्शन होगी। अगर कंपोनेंट ए आपका प्योर स्टेज में है, उसको हमने कंपोनेंट बी में मिक्स नहीं किया है, तो जो आपका इंटरेक्शन होगा वो किस टाइप का होगा, यहाँ पर नीचे मेंशन कर रहे हैं। जब ए आपका प्योर स्टेट में है तो उसमें ए एंड ए टाइप का इंटरेक्शन होगा,
ए एंड ए टाइप इंटरैक्शन, ठीक है। जब आपका कंपोनेंट प्योर स्टेट में होगा तो ए एंड ए टाइप का इंटरैक्शन होगा, और जब बी कंपोनेंट ए में नहीं मिलाया गया है, यानी कि दोनों को हमने अलग अलग रखा हुआ है, अभी मिक्स नहीं किया है, तो इंटरैक्शन इसमें बी एंड बी टाइप का होगा। देखिए क्यों, बता दें आपको। जैसे मान लीजिए वाटर है एंड आपका एल्कोहल है, तो अगर वाटर एंड एल्कोहल दोनों सेपरेट ही रखे हुए हैं, उनको आपने मिक्स नहीं किया है, तो उसमें होता क्या है, जैसे वाटर जब प्योर स्टेट में होगा तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल वाटर से इंटरेक्ट होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो वाटर से इंटरेक्शन शो करेंगे, और जो आपका प्योर एल्कोहल रखा हुआ है उसमें एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्शन शो करेगा। तो ऐसे ही जैसे अभी हम बता रहे हैं कि वाटर जब प्योर स्टेज में होगा तो उसमें वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल होंगे, और जब आपका एल्कोहल है तो एल्कोहल एंड एल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन शो होगा उस प्योर स्टेट में। तो वैसे ही जब कंपोनेंट ए है तो उसमें जो ए मॉलिक्यूल है या कंपोनेंट है, वो ए कंपोनेंट दूसरे ए कंपोनेंट से क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा। ऐसे ही कंपोनेंट बी जब प्योर स्टेट में होगा तो बी एंड बी आपका मॉलिक्यूल या फिर एटम क्या होगा, इंटरेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन आएगी कंपोनेंट बी में प्योर स्टेट में, वो आपकी क्या हो जाएगी, बी एंड बी टाइप इंटरैक्शन, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अगर समझ गए हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है अभी। देखिए अब ये जब दो कंपोनेंट हम मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अभी हम ऊपर बता चुके हैं, दो कंपोनेंट मिक्स करेंगे बाइनरी सोल्यूशन आपका फॉर्म होगा। बाइनरी सोल्यूशन में हमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ना है, तो आइडियल सोल्यूशन का भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें हम कंपोनेंट ए और बी को मिक्स कर चुके हैं, तो जो आपका सोल्यूशन बना है वो आपका बाइनरी सोल्यूशन है। अभी हमको ये नहीं पता है कि ये आइडियल है, इसे हमें जानना है कि आइडियल है नॉन आइडियल है, तो इसके बारे में फर्दर हम डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बना है ये क्या है, बाइनरी सोल्यूशन। अब देखिए ये ए और बी दोनों मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, एक नया टाइप का इंटरेक्शन बनेगा, क्योंकि इसमें ए भी है और बी भी है। ठीक है, तो यहाँ जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका एक नया जो इंटरेक्शन बनेगा वो किस टाइप का होगा, ए एंड बी टाइप, ए बी टाइप का होगा। यहाँ पर क्या था, ए एंड ए टाइप का था, यहाँ बी एंड बी टाइप का था। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 इंटरेक्शंस होंगे। कौन कौन से, देखिए एक तो आपका होगा ए एंड ए, ठीक है, एक तो ए एंड ए हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट्स में ही मेंशन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब ये दो मिलाए गए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ए मॉलिक्यूल जो है या ए जो आपका कंपोनेंट है वो ए से इंटरेक्ट होना बंद हो जाएगा। अब वो बात अलग है कि ए आपका बी से भी हो सकता है, बट आपका ए के साथ भी तो हो रहा होगा उसमें। तो यहां पर ए एंड ए हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, बी एंड बी भी होगा इसमें, ठीक है। और तीसरा जो है वो हो जाएगा ए एंड बी, क्योंकि जो आपका दो कंपोनेंट जो मिक्स हुआ है उन दोनों के मिक्सअप होने के बावजूद भी, या उन दोनों के मिक्सअप होने के बाद जो उसमें नया इंटरेक्शन आएगा दोनों के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो ए एंड बी टाइप का होगा। तो इतने टाइप के इंटरेक्शंस इसमें आएंगे, ये चीज़ आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, टाइप इंटरेक्शंस। तो जो आपका सॉल्यूशन है उसमें कितने टाइप के इंटरेक्शंस हो सकते हैं, दो तो आपके सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे, ठीक है, और दो जो हैं, एक जो आपका है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आएगा। तो यहाँ पर टोटल 3 इंटरेक्शंस हैं। अब देखिए जो आइडियल सोल्यूशन है उसमें क्या होता है कि ये तीनों इंटरेक्शन आपके क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर साइज, स्ट्रक्चर, ये तो आइडेंटिकल ही हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी सेम हो जाएं तो क्या होगा, ये आपका आइडियल सोल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर एक नीचे हम लाइन लिखेंगे, इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सोल्यूशन अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर एक वो दे सकते हैं, पहला पॉइंट, यहाँ पर लिखेंगे इन आइडियल सॉल्यूशन
यहाँ पर A एंड A कॉमा B एंड B एंड A एंड B, यानी कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, टाइप इंटरैक्शंस आर सेम। ठीक है, तीनों आपके सेम होते हैं या आर आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल या फिर सेम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम हो या सिमिलर हो। तो एक तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए इसमें ये तीनों इंटरेक्शन जब सेम आते हैं तो एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर जो राउल्ट्स लॉ है, देन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ देखिए राउल्ट्स लॉ में दो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताए थे। अगर यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंट्स के जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर हैं वो PA0 PB0 हम लिख सकते हैं, और जो उनके मोल फ्रैक्शंस हैं वो XA एंड XB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस आपके और आएंगे। पहला क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है A के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर PA जो है आपका वो क्या होगा, ये किसके बराबर आएगा, PA0 इंटू XA। ठीक है, और दूसरा इसमें रिलेशन क्या एक और आएगा, PB, ये दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, उसके प्योर स्टेट में, यानी कि PB0 प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। क्योंकि ये दो एक्सप्रेशन जो हैं ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं और ये भी आपके आइडियल सोल्यूशन के लिए होने चाहिए, तभी तो वो आइडियल सोल्यूशन होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके कैसे कैसे किए जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आपके रिलेशन है, इसका जो इसमें आपका जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा कि आपका जो वेपर प्रेशर है ए कंपोनेंट का वो हमेशा इसके बराबर क्यों आता है, इसके बराबर, इसके बराबर। ये जो आपका PA0 है ये क्या है, ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है ए कंपोनेंट का, और ये XA क्या है, XA आपका मोल फ्रैक्शन है। तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल क्यों आता है, तो उसमें आंसर आप क्या लिखेंगे, बिकॉज इन केस ऑफ ideal solution AA, BB and AB type of interactions are identical. That's why according to Raoult's law PA is equal to PA0 into XA and PB is equal to PB0 XA। ये आपके दोनों एक्सप्रेशंस करेक्ट आते हैं। तो इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए या फिर इंसर्ट में क्लोज कर लीजिए। ये आपका एक रिलेशन है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है आइडियल सोल्यूशन की, और ये अगर मल्टीपल चॉइस या फिर मैचिंग द कॉलम वाले में आए तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, इनसे कहीं भी उल्टा सीधा किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो भी आप जान लीजिए। देखिए एक चीज़ और भी इनके आइडियल सोल्यूशन के बारे में बहुत ही फेमस है, वो क्या है, जो आपका आइडियल सोल्यूशन होता है उसमें जब कंपोनेंट्स मिक्स किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कंपोनेंट ए है कंपोनेंट बी है, तो दोनों के जो वॉल्यूम होते हैं जब उनको मिक्स किया जाए तो इन दोनों का टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल आना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो होता है, वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, वो क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब सपोज कर लीजिए, देखिए एग्जांपल से इसको करते हैं। जैसे मान लिया कंपोनेंट ए का 100 ml है, कंपोनेंट बी का 100 ml है। आपने जो सॉल्यूशन बनाया है उसका जब आपने वॉल्यूम मेज़र किया तो वो आपको 200 ml मिला। 200 ml अगर मिला है तो उसका मतलब क्या है, उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। और अगर वो आपका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसका मतलब क्या है, उसमें चेंज आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम को डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ इस चीज़ को समझ लीजिएगा, दोनों कंपोनेंट्स के जब इंटरेक्शन सेम हैं तो उनके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन भी किया जाता है कि वाई डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ऑन मिक्सिंग
इज इक्वल टू जीरो या बिकम्स जीरो, वाई? तो यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं बिकॉज आइडियल सॉल्यूशंस हैव ए बी बी एंड ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर आइडेंटिकल, यानी कि, या दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिकॉज आइडियल सॉल्यूशन हैव ऑल पॉसिबल इंटरेक्शंस आर सेम, यानी कि सारी इंटरेक्शंस उसमें सिमिलर या सेम आती हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ठीक है, जब इन कंपोनेंट्स को हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पर एक रिलेशन बनता है जिसको हम लिखेंगे डेल्टा वी। यहाँ पर ये हो गया डेल्टा मिक्स, और ये कितना आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग को अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा वी जो है आपका, इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा वी मिक्स, इसका मतलब होगा वी ए डिफरेंस वी बी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वी ए और वी बी का मतलब भी जान लीजिए। वी ए है कंपोनेंट ए का वॉल्यूम और वी बी है आपका कंपोनेंट बी का वॉल्यूम। दोनों को जब मिक्स किया गया तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि यहाँ इधर का टोटल और इधर का टोटल दोनों आपके इक्वल आ गए। तो यहाँ पर इनको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वी ए जो है ये क्या है? कंपोनेंट ए का वॉल्यूम, और वी बी क्या है? कंपोनेंट बी का वॉल्यूम। तो ये आपका जीरो आता है इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर एक चीज लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि डेल्टा इसमें लगा हुआ है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। तो यहाँ होगा चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, इसको ऐसे लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा मिक्स V इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका एक इक्वेशन बना हुआ है, रिलेशन बना हुआ है। थर्ड जो था ये क्या है? चेंज इन हीट या चेंज इन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, इसको यहाँ ध्यान रखिएगा। चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग, ये भी आपका क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इनकी इंटरेक्शन ही सेम है तो जब उनको मिक्स करेंगे तो उसमें कोई ना हीट इवॉल्व होगी ना हीट उसमें जनरेट होगी, सॉरी न उसमें हीट इवॉल्व होगी और न हीट उसमें एब्जॉर्ब होगी। तो जो जब उसमें कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर भी जो आपका डेल्टा मिक्स ऑफ एच से रिप्रेजेंट करेंगे हीट को। देखिए हीट की जगह पर एंथैल्पी भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं एंथैल्पी पूछा जाता है तब भी आपको यही समझना है इसमें। ये आपका क्या आता है? ज़ीरो आता है। तो देखिए जो रिलेशंस हैं वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर डेल्टा मिक्स एच अगर ये हम लिखें तो ये गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर था एच ए डिफरेंस एच बी, यहाँ पर एच ए और एच बी क्या है? मैं यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन किए दे रहा हूँ। वी ए यहाँ पर क्या था? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। वी बी क्या है? कंपोनेंट बी। और ऐसे ही अगर एच ए और एच बी को हम लें तो ये क्या हो जाएगा? हीट ऑफ या एंथैल्पी, इसको चाहे एंथैल्पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हीट ऑफ कंपोनेंट ए और दूसरा है हीट ऑफ
कंपोनेंट बी। ठीक है, तो ये देखिए ये चीज़ें हैं आपकी, और ये रिलेशंस आपको तीनों याद रखने हैं। आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स ए। ये दोनों आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, इन तीनों के रीज़न, तीनों रिलेशंस के रीज़न यही हैं कि इसमें जो इंट्रैक्शंस हैं जो भी हैं, इसमें कितने हैं, ए बी बी एंड ए बी, यानी कि टोटल 3 टाइप के हैं। तो जो भी हैं, अगर इसमें सीधे लिख दें ऑल possible interactions between the components in the solution are identical, therefore PA is equal to, या PA becomes equal PA naught into XA and PB becomes equal PB naught XA। ठीक है, and delta mix of V यानी कि change in volume on mixing becomes 0 and change in heat in on mixing becomes 0, यानी कि डेल्टा H 0 आएगा, डेल्टा V भी 0 आएगा। तो ये जो 3 रिलेशन हैं ये आपके आइडियल सोल्यूशन के लिए होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन का दूसरा भी एक डेफिनेशन आता है बुक्स में, वो क्या होता है, अ सोल्यूशन इन विच ऑल पॉसिबल इंट्रैक्शंस आर आइडेंटिकल। ठीक है, यानी कि उनमें जितने भी सॉल्यूशन में जो भी आपके पॉसिबल इंट्रैक्शंस होते हैं बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो आपके कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जिसकी वजह से वो आपका राउल्स लॉ को सारे कंसंट्रेशंस पर फॉलो करता है और उसे हम आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए आइडियल सोल्यूशन का कोई एग्जांपल तो नहीं है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल दिए गए हैं जिनको हम देखकर ये कह सकते हैं कि आइडियल सोल्यूशन के जस्ट पास में है या फिर अप्रॉक्सीमेटली आइडियल सोल्यूशन होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, अभी हम एग्जांपल्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हैं आपके। देखिए जैसे बेंजीन एंड टॉल्विन, ठीक है, ये भी आपका आइडियल सोल्यूशन होता है। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का जो मिक्सचर बनेगा, जो आपका कॉम्बिनेशन है, वो भी आपका आइडियल सोल्यूशन होता है। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, तो देखिए एक इसमें पहचानने का तरीका आपको बता दें कि कैसे पहचानेंगे कि आइडियल सोल्यूशन है या फिर कुछ और है। आइडियल सोल्यूशन में जो आपके कंपोनेंट है वो एक जैसे होंगे, लगभग एक जैसे मिलते जुलते। जैसे आपका बेंजीन है, बेंजीन और टॉल्विन, उनका जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, C6H6 एंड C6H5CH3। ठीक है, तो दोनों का जो कंपोनेंट है, अगर दोनों को हम देखें तो दोनों ही हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं आपके, ये कंपोनेंट जब मिक्स होते हैं तो आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। ऐसे ही एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन है, तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन है, दोनों आपके एन हैं। एन का मतलब नॉर्मल है, एकदम एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, आइडियल सोल्यूशन हो जाएंगे। आइडियल सोल्यूशन जो कंपोनेंट है आपके ये जब मिक्स होंगे तो आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, तो देखिए इसमें आप यहाँ पर दोनों ही आपके हेलोबेंजीन है, दोनों में बेंजीन है, और एक में यहाँ पे क्लोरीन है, दूसरे में आपका ब्रोमीन है। तो ऐसे इनकी पहचान की जाती है, मतलब एक आइडिया है जैसे आप यूज़ कर सकते हैं इनको आइडेंटिफाई करने में। तो देखिए इसमें होता क्या है, मैं बता दूँ आपको, इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लिया ये है आपका, एक ही एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, ऐसे ही आप सेकेंड एंड थर्ड को भी कर सकते हैं। तो हम केवल एक को इसमें करके दिखाई दे रहे हैं। बेंजीन और टॉल्विन, मान लेते हैं कि कंपोनेंट ए जो है आपका, ये आपका बेंजीन है, ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट है बी, उसको हमने मान लिया कि ये टॉल्विन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम प्रीवियसली आपको डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें इसमें सेम आएंगी। तो यहाँ पर इनको हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या होगा, यहाँ पर ए कॉमा बी एंड बी एंड ए बी इंटरैक्शंस आर सेम। ये तीनों इंटरैक्शंस आपकी कैसी आती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, अब देखिए एक तो ये हो गया। दूसरा हमने क्या बताया था कि जब ये इंटरैक्शंस आइडेंटिकल होंगी तो इसमें क्या क्या
चीज़ें ट्रू आएंगी। एक तो जो वेपर प्रेशर है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वो क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। और दूसरा इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर्स दोनों इक्वल आएंगे, पी वी इज इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी। ठीक है, ये भी आपका इक्वल आएगा। एक चीज़ और इसमें रहेगा, ये वो भी मैं बता दूं कि जो टोटल का सोल्यूशन का प्रेशर होता है P, ये किसके इक्वल आएगा, पी ए प्लस पी वी के इक्वल आता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, अभी प्रीवियसली हमने वहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट ध्यान रखिएगा उसको वहाँ मेंशन कर लीजिएगा। ये जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो वहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो ये तीनों आपके क्या हैं, इक्वल आते हैं। ठीक है, ये तीनों आपके इक्वल आते हैं। और दो अभी और भी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी ये प्रीवियसली, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, ये भी आपके क्या होते हैं, ज़ीरो आते हैं, यानी कि सिमिलर आते हैं। जो सेकेंड है आपका वो हो जाएगा डेल्टा मिक्स ऑफ वी इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड जो थर्ड है वो भी आपका क्या होगा, डेल्टा मिक्स ऑफ एच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए अगर तीनों में से कोई भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है तो आपको रीज़न क्या देना, बिकॉज ऑल टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर आइडेंटिकल। ठीक है, इंटरेक्शंस यहाँ पर आर आइडेंटिकल होगा, तीनों की तीनों इंटरेक्शंस जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं या फिर आइडेंटिकल होती है। अब देखिए इसको अगर हम ग्राफिकली दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, तो हम आपको बता दें। देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, दो लाइंस खींचेंगे इस तरह से। और जैसे कि राउल्ट्स लॉ जो हमने नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स के लिए जो बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि जो आपका कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि ज़्यादा वेपर प्रेशर वाला होगा, और एक कंपोनेंट जो थोड़ा कम वेपर प्रेशर वाला होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर है वो थोड़ा सा कम है, इस पर हम वेपर प्रेशर्स दिखाएंगे, और बी जो है कंपोनेंट उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा ए से ज़्यादा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ मोल फ्रैक्शंस मेंशन करते थे, जैसा कि राउल्ट्स लॉ वाले में हमने मेंशन किया था, एक्स ए एंड एक्स बी दोनों। तो आइए देखते हैं फिर से इसमें, यहाँ पर एक्स ए आपका ये 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक्स ए जब आपका 1 लिया जाएगा तो यहाँ पर एक्स बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बता दें, देखिए यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 आता है, क्योंकि यहाँ पर बताया था हमने कि जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं कंपोनेंट्स के, उनका सम जितने भी होते हैं उनका सम हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर इफ़ एक्स ए इज इक्वल टू, या एक्स बी को अगर हम 0 यहाँ पर रख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस 0 इज इक्वल टू 1, या फिर एक्स ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर यही चीज़ है, एक्स बी जब 0 होगा तो एक्स ए आपका 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक्स बी आपका 1 आएगा, कब, जब एक्स ए आप 0 रख देंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही अगर यहाँ पर हम ये लिख दें, इफ एक्स ए इज इक्वल टू 0, तो जब एक्स ए इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर 0 प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, या फिर एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये आपके दोनों कैलकुलेशन हैं जो कि हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब एक्स ए आपका 1 से एक्स बी की हम बात कर लेते हैं। देखिए एक्स बी जब आपका 1 से 0 की तरफ आएगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ से ऐसे बराबर डिक्रीज होता चला जाएगा। एक्स बी आपका यहाँ से आएगा, देखिए जो आपका ये है, ये क्या है, वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट का है, और ये कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है। तो जब बी आपका 1 से स्टार्ट होगा 0 की तरफ आएगा तो देखिए ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसका वेपर प्रेशर इस तरह से आएगा यहाँ तक और 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर
एक्स बी 1 होगा तो ये बढ़ेगा, जैसे जैसे इसकी वैल्यू घटती जाएगी ये भी आपका घटता चला जाएगा। तो एक लीनियर लाइन आपकी एक आएगी, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनेगी। ऐसे ही जब एक्स ए आपका 1 से 0 की तरफ जाएगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी लाइन और यहाँ तक ये इस तरह से चली जाएगी। तो इसमें दो लाइन्स ये बन गई हैं। और ये जो आपकी लाइन है इसको हम दे दे रहे हैं फर्स्ट लाइन, और ये आपकी क्या है, ये सेकेंड लाइन है। ठीक है, मैंने इक्वेशंस भी आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि जो आपका राउल्ट्स लॉ है उसमें जो आपका डायग्राम बनता है वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में, ठीक है, इसको पीएक्स डायग्राम भी बोलते हैं। तो वहाँ पर जो आपके लाइन बनते हैं स्ट्रेट लाइन, उनकी इक्वेशंस क्या हैं। देखिए जैसे ये आपकी फर्स्ट लाइन है, इसका इक्वेशन क्या होगा, लाइन सेकेंड है, इसका इक्वेशन क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, और एक चीज बता दें, यहां पर ये जो आपके वेपर प्रेशर हैं ये कैसे होते हैं, ये प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर होते हैं, ध्यान रखिएगा, पी ए नॉट एंड पी बी नॉट, ये दोनों। अब देखिए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, इसको हम नीचे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये फर्स्ट लाइन थी और इसमें आएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो किस लाइन से रिप्रेजेंट होगा, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट रहना चाहिए क्योंकि इसमें जितने भी आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ बनेंगे सब में स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है थर्ड लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड में सारी चीज़ें मेंशन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पी बी क्या है, पी ए नॉट, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, ये जो आपकी लाइंस हैं इनको भी हम देख लेते हैं। यहां पर हो जाएगा लाइन फर्स्ट represents the change in vapor pressure ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर है वो कैसे वेरिएशन होगा, उसमें बढ़ेगा या कम होगा, कंपोनेंट ए। और जो दूसरी लाइन है सेकंड, लाइन सेकंड रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, और जो लाइन थर्ड है वो क्या होगी, लाइन थर्ड रिप्रेजेंट the change in vapor pressure of सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन का मतलब यहां पर क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका ग्राफ है ये क्या है,
आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, और ये आइडियल बिहेवियर है सॉल्यूशंस का। यहाँ पर लिखेंगे, नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका हो गया। और ये यहाँ पर जो डिटेल हमने मेंशन की है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जो तीनों लाइंस हैं इनके बारे में क्या कंक्लूज़न निकल के आता है, ये इस पे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। हम यहाँ पे इनको रेड बुलेट्स किए दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। और मैंने अभी इसको केवल लिया था, यहाँ पर हमने केवल इसको कंसीडर किया है लेट। ठीक है, लेट का मतलब इसको मान लेते हैं कि जो आपका बेंजीन है वो क्या है, कंपोनेंट ए है, और बी जो है वो टॉल्यूइन है। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, ये जो आपका है राउल्ट्स लॉ भी है, राउल्ट्स लॉ का भी रिप्रेजेंटेशन है। किसका है, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉलिड्स के लिए। तो यही आपका जो रिप्रेजेंटेशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस ग्राफ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ फिर से इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन में हमने आपको क्या बताया था, आइडियल सॉल्यूशन आपके वो सॉल्यूशन हैं जो इंटायर जितनी भी कंसंट्रेशंस हैं सभी कंसंट्रेशंस पर राउल्ट्स लॉ जो है उसको फॉलो करते हों। ठीक है, उसको फॉलो करते हैं, तो वो आपके आइडियल सॉल्यूशन थे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, जो फॉलो नहीं करते होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे, द सॉल्यूशन which do not obeys the Raoult's law over the entire range of concentration are called नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या तो यहाँ पे सॉल्यूशंस कर लीजिए या फिर यहाँ पर इज कर लीजिए। तो अब देखिए, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स ले लेंगे। एक आपका हो जाएगा कंपोनेंट ए और दूसरा कंपोनेंट बी। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बना, एक बाइनरी सॉल्यूशन बना, जो अभी हमें नहीं पता है क्या है। सॉल्यूशन ए बी बना है। अब इसमें जो इंटरेक्शंस हैं वो कौन कौन सी टाइप की हो जाएंगी, देख लेते हैं। यहाँ पे ये जब प्योर स्टेट में होगा तो यहाँ पर ए एंड ए टाइप होगा, इंटरेक्शन। इसमें यहाँ पर बी एंड बी टाइप इंटरेक्शन होगा। और ये जो आपका है इसमें हो जाएगा ए एंड ए, बी एंड बी, एंड एक थर्ड टाइप का जो नया इंटरेक्शन बनेगा वो कौन सा होगा, ए एंड बी। ये आपके टाइप इंटरैक्शंस। तो देखिए, जब आइडियल सॉल्यूशन हम आपको डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि ये जितने भी पॉसिबल इंटरैक्शंस हैं वो क्या होते हैं, सेम आते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, तीनों आपके डिफरेंट हो सकते हैं। कोई दो सेम होंगे तो तीसरा नहीं होगा। कहने का मतलब है आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन
ए, ठीक है, बी एंड बी, ये सॉल्यूशन है, इसकी हम बात कर रहे हैं। और तीसरा आपका जो इंटरेक्शन है वो कौन सा है, ए एंड बी, यानी कि जब ए आपके एटम्स या ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा। तो ये जितने भी इंटरेक्शंस हैं, इंटरेक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल, या फिर और डिफरेंट, कोई कम है कोई ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जब कम या ज़्यादा आते हैं तभी इस तरह का सॉल्यूशन बनता है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो देखिए इसमें जो आपके पॉइंट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या होंगी। पहली जो प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे ये। तो जब राउल्ट्स लॉ को फॉलो ही नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, यहाँ जो वेपर प्रेशर होंगे वो क्या आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे। जैसे आपका पहला जो कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या है, पी ए, ये आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या आता था, इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ ये बराबर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो कंपोनेंट है पी बी, उसके केस में क्या आता था, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, ये भी क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू। थर्ड जो था वो क्या था, टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये भी आपका इक्वल नहीं आएगा। तो ये जो तीन आपके एक्सप्रेशन बन रहे हैं, ये रिलेशन है, ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है, बट ये फॉलो नहीं करता है, इसकी वजह से ये इक्वल नहीं आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वो दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के एडिशन के इक्वल नहीं आता है, कम भी आ सकता है ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, यानी कि जब दो कंपोनेंट हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स को जब मिक्स कर देते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वहां पर जो आपका वॉल्यूम चेंज आता था वो क्या आता था, डेल्टा मिक्स V इज इक्वल टू 0 आता था। यहाँ क्या होगा, यहाँ 0 नहीं आएगा, 0 से ज़्यादा हो सकता है या 0 से कम हो सकता है। तो एक ये आपका रिलेशन बन गया। यहाँ पर देखिए डेल्टा V मिक्स हमने आपको बता दिया था। अब ये चीज़ आपकी क्यों नहीं आती है 0 की, 0 इसलिए आती है, देखिए यहाँ पे V यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज जो VA है, ठीक है, ये किसके इक्वल नहीं आता है, VB के इक्वल नहीं आता है। और जो आपका डेल्टा V मिक्स है, डेल्टा मिक्स V, ये क्या है, ये VA और VB के बीच का डिफरेंस होता है। तो जब VA और VB इक्वल नहीं है तो जाहिर सी बात है वो 0 तो नहीं आएगा, 0 से ज़्यादा आ सकता है या 0 से कम आ सकता है। ये आपके डेरिवेटिव रीजन है, ध्यान रखिएगा इसको। थर्ड जो है आपका वो है चेंज इन हीट, इसको हम चेंज इन एंथैल्पी भी लिख सकते हैं, चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए सारी चीज़ें नॉट ही आएंगी, कभी भी इक्वल नहीं होंगी। मिक्सिंग देखिए यहाँ क्या होता था, डेल्टा मिक्स ऑफ H ये इक्वल टू 0 आता था इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। बट यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो इसको नॉन आइडियल सोल्यूशन बना दीजिए, नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका देखिए इजी है याद करना। अगर एक आपको पता है आइडियल सोल्यूशन का तो दूसरा भी बहुत जल्दी अपने आप जज करके आप लिख ले जाएंगे या कर ले जाएंगे। और यहाँ पर जो रीज़न है वो भी लगभग सेम ही है, यहाँ पर इंटरेक्शंस अनइक्वल हैं, आइडेंटिकल नहीं हैं, ठीक है। और वहाँ पर क्या होती थी, आइडेंटिकल होती थी, इसलिए वो सारी चीज़ें 0 आ जाती थी। अब देखिए यहाँ भी ऐसा होगा, बिकॉज अगर इसका रीज़न आप लिखना चाहें, HA
इज नॉट इक्वल टू एच बी, ठीक है। तो ये एच ए जो है एच बी के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए यहां पर ये 0 नहीं आता है। ये आपका होता है एच ए डिफरेंस एच बी, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है, इसलिए यहाँ पर ये इक्वल नहीं आता है। और अगर आप थ्योरेटिकल रीजन देना चाहें तो थ्योरेटिकल रीजन में लिख सकते हैं बिकॉज द ऑल पॉसिबल इंटरेक्शंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग is not equal to 0 and vapor pressure of solution is not equal to the total of individual vapor pressures of components, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में आती हैं। अब देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन को एक और नाम दिया जा सकता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम रियल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसको साइड में यहाँ नोट कर लीजिएगा। अगर रियल सोल्यूशन आता है और रियलिटी में जितने भी सॉल्यूशन हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं वो जितने भी सॉल्यूशन हैं आपके जो रियल होते हैं वो सब आपके कैसे होंगे, वो सब आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे आपका इथेनॉल है, ठीक है। इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन ये दोनों आपके डिफरेंट हैं। इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो आपका नॉन आइडियल होता है। एक और भी एग्जांपल लिख लेते हैं क्योंकि उसमें हमने 3 एग्जांपल्स दिए थे। थर्ड आपका हो जाएगा एसीटोन एंड एथिल अल्कोहल। देखिए सारी इसमें जो स्पीसीज हैं, कंपोनेंट हैं, वो बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं। एक एसीटोन है, दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड, एक इथेनॉल है, दूसरा एसीटोन है। तो इसमें ग्रुप्स भी अलग अलग हैं, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर जो बात आ रही है डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, तो डेल्टा एच जो है आपका वो क्या चेंज इन हीट होता है। तो यहाँ पर जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो या तो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन शो करता है या एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन शो करता है। तो अभी इस वीडियो में केवल हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि जो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इसके बारे में जो रीजनल टाइप के क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं कि इसमें जो चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग है वो 0 आता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके इंट्रैक्शन सिमिलर नहीं होते हैं या आइडेंटिकल नहीं होते हैं, या फिर डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं आता है, 0 के बराबर नहीं आता है। उसका भी रीज़न यही हो जाएगा, इंट्रैक्शंस आपके सिमिलर नहीं आते हैं। और अगर यहाँ पर ये वेपर प्रेशर की चर्चा करता है कि इक्वल नहीं आता है तो वहाँ भी आप यही रीज़न देंगे, बिकॉज ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये आप रीजन देंगे इसमें। अब देखिए अभी जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसमें जो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो डेविएशन शो करता है। डेविएशन का मतलब वो चेंज होता है, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो वो डेविएशन शो करता है, ठीक है। थोड़ा सा उसका वेपर प्रेशर हट के आता है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, या तो कम आता है या ज़्यादा आता है। तो वो उसके बेसिस पर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही है। इसको बहुत अच्छे से वॉच एंड नोट करिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, और आपके एग्ज़ाम का मतलब है बोर्ड एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, दोनों में आ सकती हैं। तो उसको समझ के पढ़िएगा, रटिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल परफेक्ट समझने वाली हैं। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो आप उसको रट लें, और अगर रट लेंगे तो आई थिंक आप फिर कंफ्यूज भी होंगे पूरे चैप्टर में। इस टॉपिक से कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर नहीं पाएंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।